बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार सी दम बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। बहुत ही कम टाइम लगेगा इसको बनाने में और बहुत ही सिंपल तरीके से ही बनेगी, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली और इसके अंदर अब मैं 3/4 कप ऑयल शामिल कर दूंगी। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूंगी। तो यहाँ पर मैंने 3 दरमियानी प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक काट लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। प्याज़ों को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। तो ये देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें से आधी प्याज मैं बाहर निकाल लूँगी। तो ये देखिए आधी प्याज जो है वो मैंने निकाल ली है एक प्लेट में। अब आधी प्याज मैंने इसी में रहने दी है पतीली में। अब इसमें मैं ऐड करूँगी मीट। मैंने यहाँ पर रेड मीट का इस्तेमाल किया है, आप बीफ या मटन कोई भी ले सकते हैं गोश्त। मैं यहाँ पर बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये 1 किलो मैंने बीफ लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब गोश्त को मैं भून लूँगी प्याज और ऑयल के साथ। साथ ही इसके अंदर 1 खाने का चम्मच मैं भर के डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब लहसुन अदरक को गोश्त के साथ मैं अच्छे से भून लूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसकी भुनाई करूँगी। तो तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं गोश्त की भुनाई करते हुए। अब गोश्त जो है हमारे अच्छे से भुन चुका है। इसके अंदर अब जाएंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े टमाटर लिए थे जिनको मैंने इस तरीके से काट लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। साथ ही इसके अंदर मैंने हरी मिर्च ली थी 8 से 10 अदद और उनको इस तरीके से पीस लिया ब्लेंडर में डालकर, ये इसमें ऐड कर दूंगी। दही मैंने ली है आधा कप, ये भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो दही, टमाटर और हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं भून लूँगी ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो हाई फ्लेम में मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। तो देखिए 3 से 4 मिनट मैंने इसकी बुनाई की है और आप देख रहे हैं कि टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं और दही भी हमारी गायब हो चुकी है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। तो तकरीबन 1.5 से 2 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है। तो ये देखिए दूसरा कप भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। उसके बाद इसको कवर करूँगी और तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे गोश्त के गलने तक पका लूँगी। तो तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं गोश्त को हल्की आंच में पकते हुए। तो आइए अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि गला है कि नहीं। आप चाहें तो इस प्रोसेस को प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी है पकाने के लिए तो आप प्रेशर कुकर में भी ये प्रोसेस कर लें। तो ये देखिए गोश्त हमारा जो है वो अच्छे से गल चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं बिरयानी मसाला ऐड करूँगी। आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें। तो ये 1 पैकेट मैंने बिरयानी मसाला इसमें ऐड कर दिया है। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना इसमें ऐड करूँगी। तकरीबन 2-2 टेबलस्पून मैंने इसमें धनिया और पुदीना ऐड कर दिया है। इसको भी मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसके अंदर मैं आलू ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 3 दरमियाने आलू लिए थे जिनको मैंने थोड़ा से पानी में कलर डालकर बॉईल कर लिया था। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप आलू नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन बिरयानी में आलू अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर बॉईल करके आलू इसमें ऐड कर दिए हैं। 1 से 1.5 मिनट के लिए आलूओं को मैंने मसाले के साथ अच्छे से पका लिए ताकि मसाले का टेस्ट आलूओं में आ जाए। तो बस बिरयानी के लिए हमारा जो कोरमा है वो बिल्कुल रेडी है। मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी, इसको कवर करके एक तरफ रख दूँगी जब तक हम अपने चावलों को बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ एक खुले बर्तन में मैंने पानी ले लिया है और इसके अंदर अब मैं हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें साबुत ली हैं, ये मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। कुछ गरम मसाले इसमें जाएंगे जिसमें मैंने यहाँ पर लिया है 1 बादियान का फूल जिसके मैंने टुकड़े कर लिए हैं, 3 मैंने लौंगे ली हैं, 4-5 मैंने काली मिर्च ली हैं और 1 टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया और 1 टीस्पून इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है साबुत। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। साथ ही इसके अंदर तेज़पात के पत्ते मैंने 2 ऐड किए हैं। तो अब हम पानी में बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं।
तो पानी में बॉयल आना शुरू हो गया। अब इस टाइम पे आके इसमें हम चावल ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 750 ग्राम सेला चावल लिए थे, जिनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। मैं यहाँ पर 750 ग्राम चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ और 1 किलो मैंने गोश्त का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप चावल और गोश्त की क्वांटिटी को बराबर ले सकते हैं। यानी कि अगर मैं 750 ग्राम यहाँ चावल इस्तेमाल कर रही हूँ तो आप गोश्त की क्वांटिटी को भी 750 ग्राम ले सकते हैं। अब इन चावलों को मैं इस पानी में डाल दूँगी। तो सारे चावल मैंने डाल दिए पानी के अंदर। मिक्स कर लूँगी इनको मैं हल्का सा। उसके बाद इन चावलों को मैं तब तक पकाऊंगी जब तक ये बिल्कुल फुली डन नहीं हो जाते। जब ये अच्छे से उबल जाएंगे तो इनको मैंने स्ट्रेनर में डाल के इसका पानी अलहदा कर दूंगी और चावलों को मैं अच्छे से छान लूँगी। और उससे पहले मैं आधा कप इसमें से इसके जो चावल का पानी है वो भी अलहदा कर लूँगी। तो चावल हमारे अच्छे से उबल चुके हैं। आइए अब हम इसकी तय लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अलहदा बर्तन ले लिया है। इसके अंदर आधा जो हमारा कोरमा था वो ऐड कर दूँगी। कोरमे की जो आधी क्वांटिटी है वो मैं पहले इसमें डाल दूँगी इस तरीके से फैलाकर। उसके बाद जो हमने चावल बॉईल किए थे उसमें से आधे चावल जो हैं वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी इस तरीके से। फैला लूँगी इसको अच्छे से। उसके बाद जो बाकी का कोरमा है वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। इस तरीके से फैला के मैं डालूँगी। ये देखिए, तो सारा कोरमा मैंने इसमें डाल दिया है। अब बाकी के जो चावल हैं वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी इस तरीके से। चावलों को फैला लूँगी मैं अच्छे से, सेट कर लूँगी। तो चावलों को मैंने अच्छे से सेट कर लिया। उसके बाद जो हमने चावलों का पानी निकाला था आधा कप वो इसके ऊपर डाल दूँगी। साथ ही 1 खाने का चम्मच मैंने केवड़ा वाटर लिया था, उसके अंदर मैंने ये जर्दा कलर डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी जगह पर इस तरीके से। तो कलर मैंने इसमें डाल दिया। अब थोड़ा सा मैं धनिया और पुदीना ऊपर से डाल दूँगी। तो ये देखिए 3 से 4 खाने का चम्मच मैंने धनिया लिया है और 2 से 3 खाने का चम्मच मैंने पुदीना लिया है। ये मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। और जो हमने प्याज अलहदा की थी लाल की हुई, अब वो डाल दूँगी ऊपर फैला के अच्छे से इस तरीके से। तो ये देखिए सारे प्याज जो है मैंने अच्छे से फैला के डाल दिए। अब बारी आई इसको दम लगाने की। मैंने पतीली के नीचे एक तवा रख दिया है और ऊपर से इसको मैं कवर कर दूँगी और तकरीबन 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे बिरयानी को दम देने के लिए रख दूँगी। तो तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं बिरयानी को दम पे रखे हुए। तो आइए अब इसको हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं बिरयानी में से। तो अब इसको हम चेक करते हैं अंदर से भी कि किस तरीके से पके हैं। तो ये देखिए ज़बरदस्त से बने, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और ये देखिए कितने खिले खिले से हमारी बिरयानी तैयार हुई है। और इसका मसाला देखें कितना ज़बरदस्त बना है, ये देखिए। तो ये देखिए कितनी टेम्पिंग लग रही है हमारी बिरयानी। इसमें कलर देखें, येलो कलर भी आ रहा है, वाइट भी आ रहा है और मसाले वाले चावल भी हैं। तो ज़बरदस्त सा इसका कम्बिनेशन लग रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बिरयानी तैयार हुई है। तो आइए अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनके तैयार है। आप अपने घर की किसी भी दावत में इसको बना सकते हैं। आपके मेहमान आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।